शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 16 अगस्त 2021। नाउ व्हाट नेक्स्ट। बाकी बातें बाद में, पहले डिस्क्लेमर। ये है डिस्क्लेमर दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आता हूँ निफ्टी व्यू पे। टाटा चार्ट अल्ट्रा बुलिश, टाटा अल्ट्रा बुलिश, निफ्टी कुछ यूट्यूब लगे हुए हैं जी 17,000 17,500, कुछ लगे हुए हैं 15,000 16,000 15,500। भाई ठीक है, हर किसी की अपनी स्टडी। अपन तो किसी को गलत कहते नहीं। अपन तो कहते हैं भैया 30-40 पॉइंट ट्रेल, 30-40 पॉइंट ट्रेल, 30-40 पॉइंट ट्रेल, ऊपर हो या नीचे हो। अपन तो लेवल पे चलते हैं। डाटा देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, उसको मिलाते हैं, फिर अपने लेवल खड़े करते हैं। भैया तू बेईमान हो जाएगा डाटा टेक्निकल, मेरे लेवल नहीं बेईमान होते। वहाँ से रिवर्सल होगा। मेरे को मान के चलो 25 रुपये का एक लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है निफ्टी में, बताता हूँ। रिवर्सल होगा, 5 खा जाएगा, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट, 20 रुपये लिए, गेट आउट, दोबारा री एंट्री मिलेगी, दोबारा बैठूँगा। नीचे का लेवल तोड़ेगी, फिर नीचे वाले लेवल में बैठ जाऊँगा। अब दुनिया जहान का ज्ञान पेल के लाइनें बना के तो मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊँ, उससे अच्छा तो है कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट उठा के निकलो, ज़्यादा बेटर है। राइड हो रहा है तो मैं जैसे बताता हूँ, मेरा एक लेवल कटा, होल्ड हुआ, अगला लेवल चला, राइड कर, फिर अगला लेवल होल्ड हुआ। तुम 20 लेवल होल्ड करवा दो, मैं 20 लेवल राइड कर लूँगा। तुम पहले लेवल पे रिजेक्शन मारना शुरू कर दो, मैं तो वहीं से कट लेता हूँ, दोबारा री एंट्री कर लूँगा। क्या हुआ? जहाँ किसी को एक राइड पे रिस्क लेके 200 पॉइंट मिले, मुझे मिले 120 पॉइंट या 100 पॉइंट, आधे ही मिले। लेकिन मैं क्या हुआ, मैं नॉन रिस्की प्लेयर हो गया कि मैं रिस्क नहीं लेके गया, सेफ खेल के गया। ठीक है ना? क्यों? मेरा क्या होगा, जैसे मान के चलो अगर आपने किसी चीज़ को 100 में बाय कर लिया और आपका जो प्रीमियम है वो 500 हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ सर मोटा, मेरा प्रीमियम हो गया 200। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ से उल्टा गेम खेलते हैं। अब वो 100 वाला है, उसका स्टॉप लॉस हो गया 50 20, वो रगड़ता रगड़ता जीरो ही हो जाएगा। अपन क्या निकले, अपने तो भैया 90 रुपये 80 रुपये दिया, चल भैया बाय बाय, दूसरी जगह बैठते हैं। यहाँ से 10-20 रुपये दिए हैं, वहाँ से 20 से 25 में मिल गए तो 20 का घाटा भी कवर, 5 लेके चल भैया निकल लिया अपना। वहाँ से राइड कराया कर, वहाँ चल पड़ेंगे, यहाँ से राइड कराया कर। ये पॉलिसी अगर आप बनाओगे ना तो ये FIDI भी ना खास चढ़ते नज़र आएंगे आपको। सर पता क्या है, ग्रीड फंसा लेती है आपको। अब मैं आपको फंडे समझाता हूँ। सर जी ये है ट्रेंड लाइन, इसको सपोर्ट लेते हुए चल रही है। भाई साहब मान ली तेरी बात, ये सब ट्रेंड लाइन है, ठीक है जी। अच्छा, अभी पहले ट्रेंड लाइनें कैसे होती थी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन है नीचे की, ये ऊपर की, ये चैनल बन गया जी, ये यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, फिर ये यहाँ से बन गया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ जाएगा, यहाँ गैप डाउन हुआ तो यहाँ जाएगा। तो भैया तू क्या अंडे देने के लिए बैठा हुआ है? जो तू ज्ञान पेल रहा है यूट्यूब पे आके, तो अंडे काहे को दे रहा है? फिर काहे को भाषण पेल रहा है? गलत सही होना एक अलग मैटर है, गलत और सही होना एक अलग मैटर है। ज्ञान पेल रहा और बता रहा है कि भैया मेरे पास ज्ञान है, किसी के पास है नहीं, तो भैया फिर डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ज्ञान है, देखो अच्छे से अच्छा आदमी भी मात खा जाता है। स्टॉप, जैसे मार्केट में हम उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आई एम नंबर 1, मुझे बहुत कुछ आता है। भैया अपने पास एक लेवल होता है, वहाँ से अपना होता है SL छोटा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं भाई, SL दे दिया, नहीं ट्रेड समझ में आया तो पूरा दिन ट्रेड नहीं करना यार। चाहे साला 500 पॉइंट गिर जाए, चाहे 500 पॉइंट ऊपर खड़ी हो जाए, जब तक समझ में नहीं आए ना दिमाग में
दिल से नहीं काम करना मार्केट के अंदर, दिमाग से काम करना। ठीक है। आप बोलोगे सर ज्ञान तो आप भी बहुत पेलते हो, भाषण तो आप भी बहुत पेलते हो। सर मैं जो ज्ञान पेलता हूँ, भाषण पेलता हूँ ना, मैं XYZ थीटा वीटा लगाता नहीं हूँ। मैं आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ जो मार्केट में प्रैक्टिकली काम करती हैं। अगर ये कुछ रूल्स अगर आप अप्लाई करोगे, अगर किसी को लग रहा है कि भैया ये ज्ञान फ्यान फालतू हो रहा है तो वो स्किप करके भी आगे चल सकता है, नॉट तो वो सीधा लेवल टू लेवल आएगा और जो मेरी अंडरटोन होगी वो सब कुछ वो देख लेगा। ठीक है ना। अगर मेरा काम है जो सीखना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बताना जरूर चाहूँगा। अगर उसके और जिनके पास टाइम नहीं हो वो स्किप करके देख सकते हैं। बहुत से लोग स्किप करके देखते हैं, तो उनके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, एक ये चैलेंज बना हुआ आजकल लोगों का, ये जी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। एग्री, ये होता है जी फ्लैग का टारगेट। एग्री, ये तेरी स्टडी है, मान लिया। कुछ लोगों का मानना ये है कि निफ्टी अब दोबारा कभी 16,400 फिलहाल नहीं आएगा, 17,000, 18,000, XYZ कहीं भी जाएगा ना। अपने को तो क्या पता भैया, 18 जाएगा, 15 जाएगा, 16 जाएगा। हम तो भैया आप लोगों ज्ञानी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें ना पता कहाँ जाएगा। हम हमारे लेवल बताते हैं, राइट होते हैं, डाटा को मिलाते हैं, टेक्निकल को, हम हर चीज़ को मिलाते हैं, स्टडी करते हैं पहले। और अगर जब लाइव मार्केट में उतरते हैं ना, तो अपने लेवल रखते हैं अपने सामने, कटा चलता रहे, रिवर्स बुक, दोबारा री एंट्री ले लेंगे, कटा अगले लेवल तक ट्रेल कर, जहाँ से रिवर्सल के साइन हो, भैया मैं निकल रहा हूँ, मैं आया हूँ, मुझे चाहे 5 रुपये मिल रहे हैं चाहे 10 रुपये मिल रहे हैं, मैं दूंगा तो नहीं वापस, ट्रेल कर सकता हूँ, दूंगा नहीं। ये बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बातें आपको भी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, आप भी इसको अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन जब मार्केट में लाइव में जब आप सौदा ले लेते हो ना, आपके साथ दिक्कत क्या होती है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे अब ये कैंडल बनी हुई बड़ी, आपके सामने बड़ी कैंडल है ना, ठीक है ना। अब आपको लगता है यार यहाँ से ये ब्रेकआउट आ गया है ना, ये यहाँ से भी इतनी बड़ी कैंडल बना देगा, और वो बनाता नहीं है। वो क्या करता है, कंसोलिडेशन मोड में घुसाना शुरू कर देता अपने आप को। वो यहाँ से अपने आप को एक कंसोलिडेशन जोन में बसा है। अब वो बता के तो किसी दिन ब्रेकआउट देगा नहीं आपको। जैसे उस दिन देखिए मैंने, जैसे एक्सपायरी वाले दिन बोल दिया था कि वर्ज पे देखे गया, यहाँ से ऊपर चलेगा तो यहाँ तक जा सकता है, नहीं गया तो एक अच्छी करेक्शन देगा। और मैं हमेशा ये बोला था कि मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन डाटा बुलिश है और यहाँ तक जा सकता है। देखिए क्लियर कट बोला था आपको कि राउंड फिगर 16,500 पकड़िए, और 16,485 का मैंने आपको एक वो दिया था लेवल कि यहाँ पे बुकिंग बनती है। अब मेरा क्या होता है, मेरे पास होते हैं लॉट ज़्यादा, तो मैंने क्या किया था, मैं जैसे आपको लेवल दिए थे, मार्केट खोला, पोजीशन थी, ठीक है, मार्केट खुला, एग्जांपल के लिए देता हूँ, मैंने 425 का लेवल आया, मैंने कुछ बुक कर लिया, ठीक है जी, देखता रहा 450 का लेवल आया, 465 वाला, 450 वाला, वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मैंने वहाँ बुक कर लिया। फिर उसके बाद वो 485 वाला लेवल आया, मैंने यहाँ पे 80% अपना माल बुक कर लिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो यहाँ कंसोलिडेट करने लग गया। मेरा जो 20% माल था वो 450 से लेके 460 में बुक हो गया, मेरा ट्रेल ऐसा लग गया। अब आप बोलोगे सर 500 भी तो आप कर सकते थे, 550 भी गया था, री एंट्री भी कर लेते सर। वो 3:15 3:30 बजे वाले मोमेंटम में ना क्या है, मैं करने को मैं कर सकता था, रिस्की प्लेयर तो मैं हूँ नहीं, मैं करने को कर सकता था, लेकिन मैं नहीं केयर कर गया। मैं करता हूँ साफ और स्पष्ट बात, झूठ बोल दो नहीं जी मैंने तो 546 का टारगेट, जबकि मैंने टेलीग्राम पे लेवल दिए थे 485 के बाद 515 का लेवल आएगा, कटा तो 515 के बाद वो रिट्रेस हुआ, और मैंने वहाँ से भी बताया था कि 515 होल्ड हुआ तो 540 आएगा। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि हाँ ये मैसेज दिए थे, प्रॉपरली दिए थे।
और मैंने बोला 540 भी होल्ड हुआ तो 570 भी आएगा, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा उसके बाद तो 540 का उसका जो अभी हाई है 43-46 का, वो वहाँ से अभी बता देते हैं सर हाई कितना है। 543 का हाई है, ठीक है। बफर तो इतना तो चाहेगा, 39-38 भी आता तो भी ओके था, तो इतना टाइम नहीं बचा था। अगर अब हो गया ये ज्ञान व्यान हो गया ज़्यादा, अब आता हूँ सीधा, ठीक है सर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डाटा बुलिश नो डाउट है, ऑप्शन चेन दिखा रही है डाटा बुलिश, ठीक है। लेकिन एज ए टेक्निकल पे आऊँ तो टेक्निकल कहता है कि भैया मार्केट ओवरबॉट हो नहीं रही, ओवरबॉट हो चुकी है, थोड़ा बहुत ऊपर आप खींच सकते हैं। अब उस डाटा को अगर मैं देखूं तो दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। उस डाटा को अगर मैं देखूं तो दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। वो क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मार्केट होती है फ्लैट ओपन, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होना चाहिए। कंसोलिडेट कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए 16,500 से लेके 16,550 इसके बीच में जिगजैग करे, ऊपर नीचे करे, कंफ्यूज करे आपको और टाइम स्पेंड करे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीसीआर सेटल होता है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट का पीसीआर सेटल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, मार्केट को एक अप मूव ले आने के लिए तैयारी करी जा सकती है, जिस हिसाब से डाटा है, जिस हिसाब से डाटा है। अब आप बोलोगे सर आपका क्या व्यू है। सर ऐसा है, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं, गैप डाउन पे मैं सोच सकता हूँ, गैप डाउन पे मैं सोच सकता हूँ, डिपेंड ऑन की रिवर्सल ऑफ साइन ऊपर की। ज़्यादा बड़ा गैप आप मिल जाए 650, 650, 630 जो लेवल है यहाँ के आसपास अगर गैप आप मिलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चाहे आप यहाँ से 16,800 17,000 ले लो, आप बोलोगे सर आपके पास तो लेवल है आप तो राइड कर सकते, सर नॉट इंटरेस्टेड। किस झटके में खींचेगा, कंसोलिडेट करे, हो सकता है वो कंसोलिडेट करे, किस झटके में कोई कैंडल बना देगा या पूरा दिन वहाँ कंसोलिडेट करके अगले दिन फंसा के नीचे खड़ा कर देगा। क्योंकि मार्केट मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, पैसे से आप कितना खींच लोगे इसको ऊपर। मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मैं डिनाई इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना पर्सनल व्यू मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में मैं अब बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप चाहे यहाँ से 17,000 ले जाओ, कल के कल ही ले जाओ, मैं उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रहा। मैंने टेलीग्राम पे लेवल दे दिए, आपको अगर उस हिसाब से प्ले करना है, अगर आपको बाइंग में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। टाइमली जो भी डाटा अपडेट्स होंगे सब कुछ होगा वो टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन अपना पर्सनल व्यू मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई इन निफ्टी। गैप डाउन पे मैं सोच सकता हूँ, गैप डाउन पे आई विल थिंक, क्योंकि अगर आप ये ऊपर खींचेगा ना सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से लेके जाएगा, और शॉर्ट कवरिंग आप कितना टाइम टिका लोगे ऊपर, क्योंकि पीसीआर आरएसआई और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स ओवरबोट की तरफ, अच्छा खासा ओवरबोट की तरफ चल पड़े। या तो आप दो काम कर सकते हो, या तो एक छोटा करेक्शन दो, सुबह उठते ही छोटा मोटा एक गैप डाउन दे दो 50-70 पॉइंट का, तो आपका पीसीआर आरएसआई वगैरह थोड़ा डाउन आ जाएंगे। वहाँ से आप थोड़ा कंसोलिडेट करके आधा घंटा 1 घंटा वहाँ खड़ा करके टाइम पास करके फिर एक झटके में खींच सकते हो ऊपर, वो भी समझ में आता है मुझे, ठीक है। या फिर आप 500 550 में खड़ा करके 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे कम से कम वहाँ कंसोलिडेट करो, उसके बाद अगर आप कुछ मूवमेंट देते हो तो आई विल ट्राई फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। को लंबा नहीं टारगेट सोच के चलूँगा, इतना हो जाएगा उतना आ जाएगा,
डाटा के हिसाब से देखूँ तो 16,800 भी दिखाई दे रहा है, कईयों के महीने में 17,000 भी है, पर मैं 16,700 कंसीडर कर रहा हूँ कि इतना आ सकता है डाटा के हिसाब से जो डाटा बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो गैप अप खुल जाता है या हाई के ऊपर खुल जाता है और वहाँ से भागने भी लग जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। आपको अपना व्यू मैंने निफ्टी के बारे में दे दिया, ठीक है। तो के लिए देखो, मैं करता हूँ स्पष्ट बात, यहाँ बोल दूँ नहीं सर डाटा बुलिश है मैं तो बाई करूँगा, मैं नहीं करूँगा। रिवर्सल ऑफ साइन की जब तैयारी शुरू होगी, हाँ वहाँ कंफर्म बोलता हूँ, वहाँ का डाटा क्या होगा और मार्केट ओवरबोट होगा। टाटा साला चाहे वहाँ पे एक लिमिट होती है सर, कहते हैं ना नाक तक पानी नाक से ऊपर हो जाएगा तो कितनी सांस ले लोगे, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा सांसें ख़त्म हो जाएंगी आपको। तो क्या होगा, वो भी निफ्टी के साथ होगा, ठीक है। तो इंडेक्स को एक करेक्शन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से मर के सी का जो प्रीमियम लेना है तो मैं एक झटके में 2 दिन वेट करके पी में प्रीमियम क्यों नहीं खाऊँगा। अगर मैं डाटा को बिल्कुल ओके और करेक्शन के हिसाब से चलता हूँ कि नहीं भैया नहीं देता, मैं PCR VCR RSI कुछ नहीं मानता, जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हर किसी के देखो, हर किसी का अपनी थिंकिंग है। यूट्यूब में जो हर लोग हैं ज्ञानी महापुरुष हैं, सबका अपना लॉजिक है, अपने पढ़ाई का तरीका है। हर किसी को ओपन अपना तरीका, अगर उसको काम कर रहा है तो गुड है, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन निफ्टी, क्लियर कट ओपन बोल के जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसके कुछ ट्रिगर मूवमेंट्स दे देता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है बाय या सेल के अंदर, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ सर क्लियर, ठीक है। देखो आप खुजली होती है सबके अंदर, इस गार्ड तो मैं किस किस को देता फिरूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेवल मैंने वहाँ दे रखे हैं 570 होल्ड हो तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेवल होल्ड हो तो वो प्ले कर सकते हैं, राइट प्ले करना वो आपके ऊपर रहेगा। नीचे अगर आप सेलिंग साइड के लिए सोचना चाह रहे हैं तो 485 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे आपको 30 से 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। वैसे 65 और 45 वाला लेवल है, तो आप मान के चलिए आपको 65 तोड़ के 45 नहीं जाता, 50 जाता, तो 30 से मैंने आपको बोला ना 30-35 पॉइंट की मूवमेंट है, वो एक आपको है। बाकी लेवल राइड होते रहेंगे तो आप जहाँ तक राइड कर सकते हो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये फ्लैट मार्केट ओपनिंग की मैं बात बता रहा हूँ, 40 से 50 पॉइंट का एक फ्लैट ओपन हो, और 500 से 550 के बीच में अवॉइड कीजिएगा। अगर आप फास्ट प्लेयर हैं कि 515 होल्ड हो रहा है और अगर 540-50 वाला लेवल तक मैं प्ले करना चाहता हूँ तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई विल एडवाइस यू कि 500 से 550 के बीच में अगर आप बाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपके पास पहले से कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, यू कैन ट्रेड, गुड है, यू कैन ट्रेड। अगर मार्केट गैप अप होती है या फिर 550 के आसपास ही रहती है, टाइम स्पेंड करती है, तो आपको एक मूवमेंट मिल सकता है ऊपर की तरफ। अगर आपके पास पहले से पोजीशन राइड करते हुए आ रहे हैं, ये नहीं कि आप फ्राइडे को BTS 3:30 बजे करके गए सर, अगर वो आधा घंटा 500 550 में घूम गया ना तो आपका प्रीमियम तो वैसे ही खाने लगेगा और आपका दिल छोटा होने लग जाएगा। ट्रिगर मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाय, ठीक है। और इस पे करेक्शन ड्यू है। अच्छा, आप बोलेंगे सर कहाँ तक ड्यू है, सर मैं इसको मिनिमम 425 385 365 तक आता हुआ देख रहा हूँ। आज आए, मंगलवार को आए, बुधवार को आए, वीरवार की छुट्टी आप सबको पता है, शुक्रवार को आए। अब वो 16,700 जाके आएगा कि 16,500 से ही आएगा कि 16,600 से आएगा, वो मार्केट बताएगी, कल बताएगी आपको। बाकी मैं आपको टाइमली गाइड करता रहूँगा वहाँ पे, ठीक है। निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। वीडियो मेरे थोड़े लंबे होते हैं लेकिन मैं अपनी बात पूरी क्लियर करके बताना चाहता हूँ, तो कोई इफ एंड बट ना रह जाए किसी। लेवल मैंने ऊपर से लेके नीचे तक के डाल दिए आपको, 16,000 से लेके 17,000 के आसपास के लेवल मैंने आपको डाल दिए। किसको लगता है कि कल ही 17,000 चला जाएगा तो वो लेवल वहाँ पे चले, उस हिसाब से अगर वो ट्रेड राइड होते हैं तो यू कैन कैरी इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है सर। क्लियर और स्पष्ट बात। अगर कोई बोलता कि मैंने इतना बोला था मैंने इतना बोला था, सर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं कि 17,000 का टारगेट, 16,500 का 16,000 का टारगेट मैंने कब दिए थे,
जब कोई पूरा यूट्यूब सोच नहीं सकता था। आज सबके पास दुनिया जहान के लॉजिक हैं। अब आप बोलोगे सर जब आपको पता है कि वो वहाँ तक जाना है तो आप क्यों नहीं राइड कर रहे। सर मैं अपनी स्टडी और अपने रूल को ब्रेक नहीं करता हूँ, चाहे 1 लाख 10 लाख का लॉस हो जाए, मतलब कि प्रॉफिट छूट जाए, लॉस नहीं प्रॉफिट छूट जाए, मैं अपने रूल ब्रेक नहीं करता। इसीलिए मैं मार्केट में सस्टेन करता हूँ, करता रहूँगा। अपने ग्रीड अपने इमोशंस पे काबू रखता हूँ, स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहता हूँ और अपने स्टॉप लॉस से सीखता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट कल शायद या परसों 16,700 भी लगा सकती है एज़ पर डाटा, एज़ पर डाटा। और जबकि आपको पता है डाटा और लेवल को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल को नकारता नहीं हूँ। मैं टेक्निकल को, ये सब चीज़ों को मैं स्टडी के पर्पज़ से यूज़ करता हूँ पहले। अगर मेरा कोई ऐसा इंडिकेशन मुझे कॉशियस या डेंजरस साइन दे रहा हो तो मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग इंडेक्स में। इट्स माय रूल। ठीक है गाइस, आपको अच्छा लगे, समझ आए, उस हिसाब से देखिएगा। मैंने अपना व्यू भी शेयर कर दिया, लेवल भी बता दिए, डाटा भी बता दिए, बाकी जो इधर उधर की बातें थी वो भी बता दिया। हाँ, आज की डेट में एक और न्यूज़ आ रही है, कई लोग पूछ भी रहे हैं, अफ़गानिस्तान की न्यूज़। सर मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मैं डाउ में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ का डाटा, यहाँ का सब कुछ टेक्निकल देखूँगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। उसके बाद मेरे पास सबसे बड़ा हथियार होता है मेरे लेवल। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। न्यूज़ इम्पैक्ट इज़ अ वन डे इम्पैक्ट, उसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसको मैं न्यूज़ को, वो सडन आती है, वो किसी के हाथ में होती। ये न्यूज़ तो फैल रही है, कल ट्रिगर होती है, 2 दिन बाद ट्रिगर होती है। अगर करना चाहें तो पूरी बात समझिएगा और सुनिए कीजिएगा, करना चाहें तो, ठीक है ना, नहीं करना तो नहीं करना, वो एक अलग मैटर है। मैंने आपको एक बता दिया न्यूज़, तो वो 2 दिन बाद भी ट्रिगर करके बता दिया जाएगा सर इसकी वजह से वो गिर गई निफ्टी या बढ़ गई या कंसोलिडेट हो गई, XYZ जो भी है ना। तो न्यूज़ फैक्टर ये तो जैसा सबको पता चल ही रही है, अफ़गानिस्तान वाली न्यूज़। सम अनदर न्यूज़ होती हैं जो सडन आती हैं, जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, बिग प्लेयर्स तक का भी कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक अलग मैटर होता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग भी आती है। ठीक है गाइस, ये हो गया निफ्टी का भी। मैं आता हूँ सीधा बैंक निफ्टी पे। क्या चार्ट क्लोजिंग देखा जाए तो अच्छी है, मैं कभी भी गलत चीज़ और वो नहीं बोलता। ये और ओपन बोल के गया जा रहा हूँ। BTS में छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरे पास, स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। और स्पॉट लॉस हिट होगा, हट जाऊँगा। बैंक निफ्टी है 5 मिनट में ऊपर की तरफ कवर करवा देगी या दोबारा री एंट्री देगी, दोबारा घुस जाऊँगा। ठीक है, बाकी अगर आप बोलेंगे, जैसे अब मैं बताता हूँ दुनिया को क्या लगा हुआ है कि भैया जैसे निफ्टी ने इस बॉक्स में गुजाड़ दिया अपना टाइम, दिया ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, तो भाई साहब उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी का अगर मैं पिछले चार्ट खोलूँ ना तो ये तो 40-42 हज़ार पहुँच गई होती, क्योंकि मेरा खुद का टारगेट है 40,000 के आसपास। अब नहीं पहुँची तो भैया मैं आपकी गर्दन पर ओढ़ दूँ, क्यों नहीं पहुँची, मैंने बोला था। तो ये कोई ज़रूरी और लाजमी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कई जो बोल रहे हैं ये फ्लैग पैटर्न है, बॉक्स कंसोलिडेशन है, ये है वो है, सबकी बात ओके सर, कोई मना नहीं, कोई मैं मना ही नहीं कर रहा।
कई लोगों के टारगेट अभी भी 37,000 आने शुरू हो गए जी। मंडे 37,000, कोई 36,500, कोई 36,800, कोई डाउन साइड के लिए भी तैयार बैठा है कि भैया नहीं 35,800, 35,500। अब आप बोलोगे सर आपका सर लेवल 240 और 330 ये टारगेट आने चाहिए, ऊपर साइड के बता रहा हूँ। 330 के बाद अलग लेवल है टेलीग्राम पे दे रखे हैं, और 500 से लेकर 450 के बीच में कि हार्डल फेस करेगा। अप साइड की बात कर रहे हैं ना अभी, तो मैं अप साइड की पहले बात कर रहा हूँ। उसको भी काटते हुए चला जाता तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, तो ठीक है ना। और अब डाउन साइड के लिए आ जाते हैं सर, तो 36,070 ये इसके लिए मैटर करता है। इसको ब्रेक करता है 36,000 ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन कि 69 आगे हो गया ब्रेक। उससे आते हैं सर कर तो दिया 69 आ गया, स्क्रीन पेमेंट हो गया भैया 69 आया, उसके बाद 110 खड़ा हो, काय को ब्रेक हो गया वो। ठीक है 36,010 और नीचे का बता देता हूँ, फिर 970 तक आने की 970 से 930। और जैसे मैं पहले वहाँ बोलता था कि 930 ब्रेक होगा, तो आज भी बोलता हूँ 930 ब्रेक होगा, तो उसके बाद एक 870 का हर्डल है, फिर 8 एक इसने 800-700 पे अच्छा सपोर्ट बना रखा है। अगर आप मेरे से इसकी वाइडर रेंज पूछेंगे, क्यों बैंक निफ्टी की वाइडर रेंज देनी पड़ती है सर, इंट्रा डे में भी देनी पड़ती है। जंगली बिल्ली है, जब किसी तरह भागने ऊपर या नीचे की तरफ आती है ना, ये लेवल पेवल नहीं देखती, फिर नहीं देखती है डाटा वाटा, ये सबका आटा बनाते हुए निकल जाती है, पीस देती है चक्की में पूरी तरह से। वाइडर रेंज पकड़िए 35,500 से लेकर 36,500, 1000 पॉइंट की रेंज खुली रखिए, चाहे 150 पॉइंट 200 पॉइंट में घूमती रहूँ, मुझे से कोई लेने, लेकिन मैं इसको एक रेंज देता हूँ लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, अब बोलोगे सर डाटा के हिसाब से, सर डाटा के हिसाब से 36,400 500 तो दिख रहा है। खुद BTST करके गया हूँ सर पी की, फिर भी खुला ये बोल रहा हूँ डाटा के हिसाब से, टेक्निकली के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ऊपर जाएगी तो मैं अपना वहाँ पे एक छोटा सा SL दे के चला जाऊँगा। 1,000-1,500 का मेरा लॉस होगा, अगले लेवल को राइड करूँगा, वहीं से 1,000-1,500 कवर हो जाएगा। उसके बाद देखूँगा कि कौन सा लेवल राइड हो रहा है, ऊपर का या नीचे का। कवर अप, यहाँ से स्टॉप लॉस देना है, वहाँ पकड़ लेना है। अब आप बोलोगे सर हमारे लिए ट्रिगर मूवमेंट सर बता दिया आपको, बहुत बड़ा गैप अप हो जाए अवॉइड, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए अवॉइड, फ्लैट खुले बताता हूँ आपको। आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा गैप डाउन, सर गैप डाउन हो गया और 930 ब्रेक करता हुआ निकल गया, आराम से 70 से 100 पॉइंट के लिए खेलिए, और 240 नीचे फ्लैट ऊपर होल्ड होता है, 240 के आसपास लेता है और छोटा मोटा डिप लेके दोबारा 240 को काटता है और होल्ड का टर्न करता है, आराम से 70 से 100 पॉइंट के लिए खेलिए। अब फ्लैट खुलता है 170 पे जैसे है, मतलब 20-30-40-50 पॉइंट डाउन या 40-30-40-50 पॉइंट अप, और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और इन दोनों में से किसी रेंज को तोड़ता है, तो इजीली आपको इजी पॉइंट्स खेलने हैं। तब 2-3 एंट्री यहाँ पे भी देखे ना, पूरी रैली राइड करने को नहीं मिली, तो 50-50 30-30 पॉइंट के 2-3 आपको गेम मिलेंगी, 150-200 रुपये हो जाएंगे। ये होंगी सेफ गेम, ये होती सेफ गेम। क्यों? टेक्निकल और डाटा आपस में मेल नहीं खा रहे, तो सेफ खेलते हैं। या फिर लेवल करते जाएंगे, राइड होते जाएंगे, तो राइड करते चले जाएंगे भैया। ठीक है ना। बैंक निफ्टी का रिव्यू क्लियर कर दिया मैंने आपको, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बात बोलूँगा, बाइंग साइड पे कॉशियस होकर राइड करते रहिए। चल रहा है साइड में तो बैंक निफ्टी में आप बाइंग की तरफ चलिए अगर लेवल करता है। तो बैंक निफ्टी में क्या है ना, मोमेंटम 50-70 पॉइंट की आ भी गई तो स्पीड में आती है, नॉर्मल भी आएगी तब भी 20 से 25 रुपये एक लॉट पे देके जाती है। निफ्टी घसीटा मसीटा मारते हुए जाएगी, वो जान खाई जाएगी, हाय हाय होती रहेगी, सारा प्रीमियम बढ़ता है 2 रुपये 3 रुपये, और पता चले अगर वो वहाँ पे 10 मिनट रुक के ऊपर गई तो साला 3 रुपये पहले खा जाएगी, फिर 2 रुपये देगी, पता चले हम तो लॉस में जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ निफ्टी में मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं, चाहे कितना भी ऊपर जाए। नीचे गैप डाउन मिलती है और वहाँ से रिवर्सल के साइन शोज होते हैं, देन आई विल थिंक। ट्रिगर मूवमेंट्स मैंने आपको निफ्टी के भी बता दिए, बैंक निफ्टी के भी बता दिए, व्यू अपना बता दिया है। बैंक निफ्टी में मैं दोनों तरफ राइड करने के लिए तैयार हूँ,
निफ्टी में मैं ऊपर अगर गैप अप अच्छा मिल जाता है और रिवर्सल देती है तो मैं शॉर्ट पे तैयार बैठा रहूँ, चाहे कितना भी बुलिश डाटा हो। 50-70 पॉइंट का भी करेक्शन देगी सर, मेरा काम हो जाएगा। तो बोले वहाँ पे मेरे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन मुझे बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा निफ्टी में। खुला यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ 16,800 लगा दो चाहे डाटा के हिसाब से, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा निफ्टी के अंदर, बाइंग के अंदर। फ्यूचर के अंदर मैं कर सकता हूँ, सीपी के अंदर मतलब ही नहीं करता। फ्यूचर में करा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर आ गए ना बाइंग पे, सर आप फ्यूचर में, तो सर फ्यूचर का ऐसा ना, मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सर बजट नहीं है कुछ नहीं, हमें तो सीपी बताओ। फिर सर उस हिसाब से मैं तो हर चीज़ क्लियर करके देता हूँ ना। ठीक है सर, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का बता दिया, लेवल्स बता दिए, ट्रिगर पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं दोनों साइड से रेडी हूँ, डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए भी। ठीक है, और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और इस फैमिली से जुड़िए। गुड नाइट।